नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज हमारे बीच ऐसे शख्स हैं जो लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समय पर पहुंचकर उनके साथ खड़े होते हैं। उनका नाम है अमरिंदर सिंह पटेल, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं। साथ ही सपा से इनको टिकट भी मिला हुआ है। बाकी बातें इन्हीं से जानेंगे कि चुनाव की रणनीति इन्होंने कैसी तैयार की है। स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद नमस्ते यूपी चैनल को, जो आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास आए, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन बाद मतदान है। कितनी तैयारियां आपने की है अब तक? कहीं आपकी जनसभा नहीं दिख रही है, कोई घोषणा पत्र आपने जारी नहीं किया है और लड़ रहे हैं। डर है या कुछ नया प्लान है? देखिए पांडे जी, ये चुनावी मैदान आज का नहीं है। यहाँ चुनाव विगत 20 वर्षों से हो रहा है और हम लोग 20 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, 20 वर्षों से जनता के बीच में हैं और उनकी हर समस्या के लिए, उनके हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। रही बात, आपने कहा कि आपका कोई घोषणा पत्र नहीं है, तो मैं अपना क्या घोषणा पत्र छपवाऊँ? मैं तो जनता से पूछता हूँ, कहता हूँ कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप मेरे पास लेकर के आएंगे या मुझे बताएंगे, तो मैं दौड़ के आके आपके पास आके आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और मैं ये कहूं कि मैं सड़क बनवाऊंगा, लाइन लगवाऊंगा, बिजली करवाऊंगा, पानी करवाऊंगा, अरे भाई, जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहेगा उसके जिम्मे यही तो काम है। अब मैं कहूं कि हिंडाल्को से मैं 25-20 हज़ार दिलवाऊंगा, मैं 18,000 दिलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये झूठा घोषणा पत्र, झूठा आश्वासन, झूठी चीज़ें जनता के बीच में क्यों रखूं? मैं उनकी जो भी समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, चाहे यहाँ के आम जनता की समस्या हो, उनके समस्या के लिए उनके साथ चल कर के संघर्ष करूँगा, लड़ूंगा। जीत हार होती रहती है, अगर जीते तो भी सही, हारे तो भी सही, लेकिन संघर्ष पीछे नहीं रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। रही नुक्कड़ सभा की बात आपने की कि आप नुक्कड़ सभा नहीं करते। अरे मैं 20 साल से रोज नुक्कड़ सभा करता हूँ। मैं इस नगर पंचायत चुनाव में भी 1-1.5 साल से नुक्कड़ सभा कर रहा हूँ। मैं रोज जनता के बीच में जाके नुक्कड़ सभा करता हूँ। तो मुझे जनता का कीमती समय एक जगह इकट्ठा करके बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उनके घर घर जाके अपील करता हूँ। तो उनको एक जगह जुटा करके मैं उनको क्या बताऊं कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा? बताना तो पड़ता है ना कि आखिर आपका प्लान क्या है। आगे जनता सुनेगी तब ना, क्या भैया ये कि नई बात बोले हैं, अगर ये काम हो जाए तो अच्छा रहे। बात तो बोलनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, सब फर्जी है, तो सही बात आपकी क्या है? सही बात यह है कि जनता को ज़रूरत जिस चीज़ का पड़ता है वो नेताओं को खोजता है कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मुझे पानी चाहिए, मुझे नल चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मेरी तनख्वाहें बढ़ाने वाली समस्या है। जितनी भी समस्याएं हैं वो जनता नेताओं तक अपनी समस्या पहुंचाती है। वो जनता अगर मेरे तक कोई भी समस्या लेके आएगी तो मैं उसके साथ चल के उसका संघर्ष करूंगा। मैं क्या घोषणा करूं कि पहले ही कर दूं कि मैं तुम्हें 25,000 दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। ये सब आज तो मैं चुनाव में पांडे जी मैं देख रहा हूँ, कोई कह रहा है कि ये लाओ बोर्ड पे चिपका दे, उसकी जमानत हो गई, लाओ मैं ये कर दूं कि उसका बेल हो गया, लाओ मैं। अरे चुनाव कौन लड़ रहा है? चुनाव अनिल सिंह लड़ रहे हैं? चुनाव अनिल सिंह लड़ ही नहीं रहे हैं, तो मंचों पे केवल अनिल सिंह की चर्चा क्यों हो रही है? उनकी पत्नी है ना, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनको एक रखा गया है ना चेहरा।
ठीक है, उनकी पत्नी ममता सिंह है। और चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक नाम है। उनकी पत्नी का नाम ममता सिंह है। ममता सिंह चुनाव लड़ रही हैं, तो ममता सिंह अपनी उपलब्धि बताएं ना कि मैंने 5 सालों में क्या क्या किया इस नगर के लिए, कितनी समस्याओं में हम जाके खड़े हुए, कितनी मजदूरों की लड़ाई लड़ी, कितने आंदोलनों में भाग लिया और कितने कार्यकर्ताओं के बीच में सुख दुख में जाके मैं खड़ी हूँ। वो अपनी उपलब्धि बताएं। अब मेरा बेटा है, वो चुनाव लड़े, कहे मेरा बाप जो है ये था, मेरा बाप वो था, मेरा बाप रेणुकूट के लिए ये किया, मेरा बाप रेणुकूट के लिए वो किया। अरे अपनी उपलब्धि बताओ ना भाई। मेरे बेटे से आप पूछिए कि तुमने क्या किया, ये बताओ। जनता से वोट तुम मांग रहे हो, जनता से वोट ममता सिंह मांग रही है, तो ममता सिंह ने बताए कि हमने जनता के लिए रेणुकूट में 5 साल हम विपक्ष में रहे, 5 साल निशा सिंह चेयरमैन रही यहाँ, और विपक्ष में रहते हुए जनता की किन किन समस्याओं को लेकर के मैं लड़ी, उनका कौन कौन सा मुद्दा मैंने उठाया, मजदूरों की कितनी लड़ाई मैंने लड़ा। ये आप बताइए, आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता आपको वोट देगी, न कि अनिल सिंह को वोट देगी। अगर निशा सिंह लड़ रही हैं चुनाव, तो वो अपने 2.5-3 साल की उपलब्धि जनता के बीच में रखें कि आप लोगों ने मुझे जो 3 साल का कार्यकाल दिया, मैंने आप लोगों का ये काम किया, और जनता अगर उससे खुश है तो वोट देगी उनको। तो अपनी अपनी उपलब्धि बताओ ना भाई। सपा सत्ता में नहीं है, जगह जगह उसका कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। बीजेपी हर तरफ से, चारों तरफ से फूल खिला रही है। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी से टिकट लिए हुए हैं और कमल का फूल, कहीं कुछ गलती नहीं हो गई निर्दल और पार्टी सिंबल लोकल में चलना? समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है। ये ज़मीनी स्तर पे संघर्ष करके आज समाजवादी पार्टी ने अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता कभी सत्ता से नहीं घबराते, ये सत्ता के सीने पे चढ़ के सवाल उठाते हैं और लड़ते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं और कभी पीछे नहीं रहते। अच्छा, कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जी जो है अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपराध के बारे में कई बार लिखा जाता है, उसमें रहते हैं, तो फिर इतने चर्चाएं क्यों होती हैं? देखिए पांडे जी, आप पत्रकार हैं और इसी नगर में रहते हैं, बचपन से रहते हैं, मैं भी बचपन से रहता हूं। जिस व्यक्ति के ऊपर किसी न्यायालय में एक भी मुकदमा न हो, एक भी मुकदमा किसी न्यायालय में चलता न हो, उस व्यक्ति को अगर कोई आदमी अपराधी, गुंडा, बदमाश कहता है तो पहले वो अपने आप में झांके ना, अपने आप में झांके। दूसरे को क्या झांक रहे हो? ये काम प्रशासन शासन का है बताना कि कौन माफिया है, कौन गुंडा है, कौन अपराधी है। ये काम एक जनप्रतिनिधि का थोड़ी ना है। आप किसी को तकमा दे दो कि फलनवा ये है वो है, आपके देने से नहीं हो जाएगा। और आप ये क्यों दे रहे हो? आप राजनीति में हमसे संघर्ष करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। आप इस नगर के विकास की बात करो। आप इस नगर में खुशहाली कैसे आएगी, विकास कैसे आएगा, तरक्की कैसे होगी, इस पे आप चर्चा करो। अब कौन आदमी क्या है, उसके व्यक्तिगत जीवन में झांकने का अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं है। जो आजकल मैं देख रहा हूं कि मंचों पे और नुक्कड़ सभाओं में एक दूसरे के ऊपर इतना गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप चुनाव लड़ रहे हो, आप लोग अपने ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इतनी गंभीर गंभीर आरोप क्यों लगा रहे हो? उससे जनता को क्या लेना देना? जनता को आप ये बताओ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी ये उपलब्धि है, और आगे अगर आप लोगों ने वोट दिया, मैं चुनाव जीता, तो आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप वोट तो मांग ही नहीं रहे हो, आप लोग अपनी उपलब्धि बता रहे हो।
कि वो छूट के आएगा तो ऐसे, वो बंद हो जाएगा तो ऐसे, उसको ये कर देंगे, उसको ये, इससे जनता से क्या लेना देना? ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये जनता से इसका लेना देना नहीं है। और इसकी लड़ाई न्यायालय में है। यहाँ मैं सुनता हूँ, आज 2 सालों से सुन रहा हूँ कि फलाने का बेल हो गया, आ गए हैं, रावस्टसगंज पहुँचे हैं, कोई कहता चंदौली में रह रहे हैं, कोई कहता है बनारस में है, कभी कहते हैं वो चाचा कॉलोनी दिखाई दिए थे। यहाँ की जनता क्या जज हो गई है जो रोज बेल देती है, रोज उनको बुलाती है? 2 साल में लगातार लोगों द्वारा ये चर्चा होती रहती है, मजदूर साथियों में, प्लांटों में ये चर्चा होती है, छूट गए न छूट गए। अरे यार, छूट गया या नहीं छूटा ये कोर्ट का मामला है, लेकिन यहाँ के लोग रोज फैसला सुना देते हैं कि आज ही बेल हो गया तो कल दीवार पे चस्पा करूँगा, तो परसों आने वाले हैं। आप वो चुनाव लड़ रहे हैं अनिल सिंह, चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, तो आ ही जाएंगे तो क्या लेना देना? वो एक आम पब्लिक की हैसियत से रहेंगे इस नगर में। चुनाव तो ममता सिंह लड़ रही है, चेयरमैन की प्रत्याशी है। तो बात तो इन सारे नेताओं को ममता सिंह का करना चाहिए, निशा सिंह जी का करना चाहिए। निशा सिंह जी 3 साल यहाँ रही चेयरमैन, उनकी उपलब्धियों को जनता के बीच में रखिए, जनता उनकी उपलब्धियों से खुश होगी, दोबारा वोट देगी। जनता तो अपना फैसला करती रहती है। अमरिंदर सिंह को कैसे पूरा नगर जानता है, क्या क्या किए हैं अब तक अमरिंदर सिंह जी, और आगे का क्या करने का प्लान है? देखिए, मैं तो शुरू से मुर्धवा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, और मुर्धवा कुछ कारणों से मेरे फार्म में गलती हो गई थी जिससे निरस्त हुआ था, फिर बाद में वो हम लोगों ने ठीक कर दिया था, लेकिन तब तक चुनाव निकल गया। मैं शुरू से आज 25 सालों से इस रेणुकूट नगर पंचायत मुर्धवा खांड पाथर में ज़मीनी स्तर पे लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में ध्यान देता हूँ, उनका काम करता हूँ। गाना नहीं गाता कि मैंने फलनवा का ये कर दिया, मैंने उसकी ये मदद कर दी, मैंने उसका ये करवा दिया, मैंने उसका। जिस दिन मैं ये कहने लगूंगा कि मैंने किन किन लोगों का क्या क्या काम कराया, तो उनका सम्मान खराब होगा, उनकी बेइज्जती होगी। करने के बाद, किसी का उपकार करने के बाद, किसी को दान देने के बाद, किसी की मदद करने के बाद लोगों में कहना अपने मुंह से नहीं चाहिए। जनता जब कहना चालू करती है, कह रहे भैया फलाने हमरे में बड़ी मदद कैले रहलन, तो सुनने में अच्छा लगता है। मैं अपने मुंह से अगर आपके चैनल के माध्यम से कहने लगूं कि मैंने पांडे जी के लिए ये किया, मैंने बाबू साहब के लिए ये किया, मैंने यादव जी के लिए ये किया, जिस दिन कहना चालू करूंगा तो वो मेरा सारा किया हुआ बेकार हो गया। अच्छा, अभी बात बीच में वो हो रहा था कि सामने एक मकान गिर रहा था, आप वहाँ झाँकने नहीं गए, देखने नहीं गए, बैठे रह गए, क्या मामला है? देखिए, उस बाबूलाल बेचारे के ऊपर तो राजनीति हो गई, राजनीति हुई। मेरा पड़ोसी है, हिंडाल्को ने मेरे ऊपर मुकदमा किया है। हिंडाल्को से मुकदमा अमरिंदर सिंह लड़ रहे हैं। अमरिंदर बनाम हिंडाल्को का मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, जमीन संबंधी। जमीन संबंधी हिंडाल्को कहती है कि अमरिंदर ने मेरा ज़मीन कब्जा कर लिया है, तो मैं कहता हूं कि मैं अपने बाप दादा के ज़माने से यहाँ हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है। इस बात की लड़ाई हिंडाल्को मैनेजमेंट से मेरी चलती है। वही स्थिति बाबूलाल जी का था, तो बाबूलाल जी का मुकदमा हिंडाल्को से नहीं था। कोर्ट ने एक आर्डर लेके आया कि डिमालिश मतलब कब्जा हटाने का, उनके बगल वाला जो मकान है उसका आर्डर था कि ये हटाना है, और बाबूलाल का टीना आगे छाया हुआ था, 5-6-10 टीना था, बल्ली के सहारे पे था। जेसीबी मशीन वहाँ गई, नाली में
उसका चक्का था और उसका सूंड से उसका टीना गिर गया। जब टीना गिर गया तो प्रशासन के लोगों ने भी और नगर के लोगों ने भी जब आवाज़ उठाया तो ये हुआ कि भाई ये गलती से थोड़ा इसका टीना गिर गया है, इसके बदले में जो इसको मुआवजा चाहिए वो दिया जाएगा। ऐसी बात हुई थी? हाँ, वो मुआवजा दिया जाएगा और उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। बात ख़त्म। और जिसका वो गिराने के लिए आए थे तो उसने भी कोर्ट में मुकदमा अपना दायर किया, उसका भी स्टे हो गया, उसका भी स्टे हो गया। गिरा उसका मकान? नहीं गिरा ना। तो ये कानून की प्रक्रिया है ना। हमको कोई लड़ाई कानून से जाके लड़ना है ना, कि हम यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ किसी को अंड बंड बोलेंगे। हमें कोई भी दुख तकलीफ़ है तो हम कोर्ट जाएंगे, कानून से मदद मांगेंगे, प्रशासन से मदद मांगेंगे कि खुद निर्णय सुनाएंगे। खुद निर्णय नहीं ना सुना सकते। आखिर वो फिर उसके ऊपर दोबारा वो कानून में गया, कोर्ट में गया, उसने हिंडाल्को के ऊपर मुकदमा किया कि मेरा झोपड़ी जो है गलती से मेरा टीना हिंडाल्को के लोगों ने गिरवा दिया। उसका मुकदमा एक्सेप्ट हो गया। अब न्यायालय ने फैसला सुनाएगा कि हिंडाल्को ने गलत गिराया कि सही गिराया, कि अमरिंदर सिंह फैसला सुनाएंगे। हम तो विरोध कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसको न्यायालय तक पहुंचा सकते हैं, उसकी अपील करा सकते हैं। इसके अलावा अमरिंदर सिंह वहाँ क्या सर कुचाने जाएंगे? और जिन लोगों ने या जिनके द्वारा भी जो आया इसमें कि मुकदमा कायम हो गया है, तो वहाँ जो वैल्यूएशन हुआ, वहाँ जो अंड बंड बातें हुई, जो गाली गलौज हेन तेन चीज़ें हुई, तो उस पर प्रशासन ने मुकदमा कायम कर लिया। आगे का क्या प्लान है अमरिंदर सिंह का? जीते तो क्या नया नगर निवासियों के लिए करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता अगर हमें वोट देकर जिताती है तो मैं उनके हर सुख दुख की लड़ाई लड़ूंगा, शामिल रहूंगा और उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करूंगा। मेरा यहाँ किसी भी विपक्ष के लोगों से कोई राड़ झगड़ा नहीं है। मुझे 12 बजे रात को भी बुलाएंगे, 1 बजे भी बुलाएंगे, मैं हाजिर रहूँगा। मैं अकेले चलता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मोटरसाइकिल से मैं अकेले रन करता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे नगरवासी ही हमारे रक्षक हैं और ऊपर वाले ने अगर कुछ लिख दिया है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए निर्भीक जीवन होके जनता की हर समस्या में सबसे आगे खड़ा रहूँगा, उनके सेवा में रहूँगा। उनकी लड़ाई जहाँ कहीं लड़नी होगी, अमरिंदर सिंह वहाँ खड़ा रहेगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। इतने बड़े बड़े चेहरे हुए, जिस तरह सबका प्रचार प्रसार हो रहा है, डर लग रहा है कहीं? एक बात आप पांडे जी बताइए, जो व्यक्ति का पति 10 साल चेयरमैन रहा हो, उसे वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? जो 3 साल अभी चेयरमैन रही हो, उन्हें वोट मांगने की क्या ज़रूरत है? उन्हें जनता में जा कर के क्यों अपील सभा है तेन क्या ज़रूरत है? आपने जो इतने दिनों में 15 सालों में आप लोगों ने जो वर्क किया है, वो उपलब्धि तो बताएंगे ना। वो जनता देख रही है कि आपने नाली बनाया, कि खड़ंजा बनाया, कि रोड बनाया, लाइट बनाया। जिस मोहल्ले में आपकी सभा हो रही है तो वहाँ की जनता देख रही है कि आपने कितना सुंदर काम किया, और जितना सुंदर आपने काम किया उतना सुंदर आपको वोट मिलेगा। आपको डर लग रहा है कि नहीं? अरे मुझे डर क्यों लगेगा, किस बात का? मैं तो अभी मौका मांग रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने रेणुकूट की नगर पंचायत की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं इतना सुंदर काम करूंगा कि दोबारा वोट मांगने के लिए मुझे जनता के बीच में न जाना पड़े। जनता अपने आप खुद ढेर सारे वोटों से जिता दे। जोश, उमंग और विश्वास के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता ही सब कुछ है, ये पब्लिक है, सब जानती है।
आगे फिर किसी से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।